नहीं, मरिया में तो लंगर बसते कहीं। मेरे भाइयों, आज रानी सुनी थी पति में ही परमेश्वर को देखती है। एक दिन महाराज उत्तानपाद दरबार को खत्म करके जब महलों में आए, रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, अपने स्वामी को बिठा लिया। लेकिन भाइयों, एक लोटा पानी भर के दिया, एक लोटा पानी भर के दिया। ये अमित यादव जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, मोहम्मदाबाद पंचम क्षेत्र से हैं ये, और ये मुद्राओं का हाथ डालने के साथ साथ 501 मुद्राएं हमें भेंट करते हैं। भगवान सर्वदा इनको सुख और शांति प्रदान करता रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। मैंने बताया भाइयों, पानी देने के बाद राजा ने पानी पीकर लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बाद जमीन पर बैठ गई। उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लठों से खेलने लगा। राजा को नहीं मालूम पड़ा भक्तों, गोद में सर रख के महारानी सुनीता फपक फपक के रोने लगी। महाराज ने महारानी का सर अपने हाथों में लेकर सामने करके कहा, क्या बात है, क्या तुम रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया, मैं रो रही हूं। क्यों? तो घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया, या किसी बांदी ने बदतमीजी की। कहने लगी, महाराज नौकरों की क्या हिम्मत है, मेरी आज्ञा का पालन न करें। हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगा दिया। कैसे? तो कहने लगी, इतने दिन तान हुई दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज हमारे गोने को 45 वर्ष हो गई स्वामी। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निबल बता रही है, कोई हमको बात बताती है। कोई पिया को निबल बता रही है, कोई हमको बात बताती है। कोई पिया को निबल बता रही है, कोई हमको बात बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती, कान में फुसफुसाती हैं। औरी आज बांझ का मुंह देख लिया, दिन खराब हो गया। कोई कहती जा औरत बांझ नहीं है, जागो दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसलिए रोई हूं। महाराज बोले, पागल, आंसू पोंछ ले। हम तो समझे जाने कौन मुसीबत टूट पड़ी। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना भगवान का काम है। रानी बोली, स्वामी मैं जानती हूं, लेकिन ये कर्म क्षेत्र संसार है। जो कायर होते बक झक के अपनी किस्मत को दोष लगाएंगे, बातों की झड़ी लगा दें, कर्म करने में बिल्कुल बुझदिले। आलसी ये कहा करता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है। तो राजा कहने लगे, क्या करूं?
औलाद के लिए कहीं लाठी चलाऊं? रानी बोली पिया लाठी ने चलाओ, मैं तुम्हें एक अकल बता दूंगी, बताओ। तो कहने लगी सुनो नाथ, सुन सैया के बेन लगी कहन सुनो पति मेरी, तुम दूजो करियो ब्याह रे कारो मत सैया। अरे करो ना देरी, करो ना देरी, प्राणपति देरी करो ना देरी। तुम दूजो करियो ब्याह रे कारो मत सैया देरी। बचन मान न हो संतान कोखी अब मेरी, कोखी अब मेरी। मोपर उठिए करतार रे नजर लाई सैया मेरी। प्रीतम मत देर लगाइयो रे, तुम दूजो ब्याह कराइयो रे पति। मत तुम मन में घबराइयो और ईश्वर पे ध्यान लगाइयो। सुन के रानी की बानी रे जग होएगा पेट में पानी रे। सुन मेरे भाइयों दूसरी शादी कर लो। महाराज चौंक पड़े और कहने लगे तुमने कोई नशा कर लिया? मैं तो कोई नशा नहीं करती। अगर नशा नहीं करती तो नशा जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम एक बार नहीं जानती। है मौत बुरी लेकिन अच्छी है कई बार जो आती है, जो आती है। और सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन राती जलाती है, छाती दिन राती जलाती है। है मौत बुरी लेकिन अच्छी है कई बार जो आती है। और सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन राती जलाती है, छाती दिन राती जलाती है। लोग ये कहते मौत खतरनाक। महाराज कहने लगे वो अच्छी एक ही बार में आती है और लेकर के चली जाती। सोच मौत से भी खतरनाक, दिन रात छाती जलाती है। और तुम दूसरी शादी की सलाह दे रही हो। अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना समझदारी नहीं। रानी बोली पिया इसीलिए तो डर रहे कि मैं झगड़ा करूंगी। महाराज बोले एक म्यान में दो तलवारें, जा नहीं सकते। तो रानी बोली मुद काय को करेगी रार रहूं ताबेदार बनूं गोबरहारी। इतने पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो।
बट की भांत तुम्हें सिर अखियन पे बिठलाऊंगी। मैं गंगा बड़ी जमुना को बढ़ बढ़ के गले लगाऊंगी। फिर अच्छे बट की भांति तुम्हें सिर अखियन पे बिठलाऊंगी। कहने लगी महाराज गोबरहारी तक बन जाऊंगा, फिर भी सौत हमसे झगड़ा करे तो मुझे अलग कर देना। महाराज बोले गोरी अब भी समझ जाओ, सौतिया रोष बहुत बुरा होता है, लेकिन भक्तों रानी पर दूसरी शादी का नशा सवार हो चुका था। सारी रात रोने गोने में निकल गई। सुबह महाराज दरबार में पहुंचे हैं, मंत्री की नजर चेहरा पर पड़ी। मंत्री बोला महाराज हाँ क्या बात है, आज सारी रात मतलब मुंह पर तुम मंत्री अंत नहीं हो, तुम पक्के गधे हो। ऐसा प्रतीत होता सोए नहीं, सारी रात जगते रहे हो, क्या कारण आंखें लाल हैं? तूने चश्मा में आंखें कैसे देख लेंगे ना, तू बता। इसीलिए मैंने कहा कि तू मंत्री के पद के लायक नहीं है, समझे? क्या कारण है महाराज? पहला कारण तो एक बहुत जोर से जुकाम बिगड़ा है मेरा, बहुत जोर से जुकाम बिगड़ा है, उसका भी इलाज होगा। दूसरा है कि महारानी पर एक नशा सवार है, दूसरी शादी कर लूं। और मंत्री तुम जानते हो हम जानते हैं महाराज, घर में कोई संतान ने दो नारी ब्याई, अरे जिनने दुल्हनिया ब्याई और वो बिना रे मौत मर जाई। दूसरी औरत घर में अगर आ गई तो मर्द का आधा जीवन रह जाता है। अरे जहां पेट पुराण न गाई गाई गजब भोगा। अरे वो बिना है मौत मर जाएंगी। जिस मर्द ने दो औरतें घर में रखनी हैं वो बिना मौत मरता है। अब मंत्री तुम बताओ क्या करूं? महाराज हम जानते हैं घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसलिए उदास तो शादी करो, अब करो, जल्दी करो। हाथी एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन, कामनी तो कंठ बिन लगत बिहुनी है। मंदिर एक दीप बिन बाग एक कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगे छार छूनी है। काया एक वस्त्र बिन सूरमा तो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लगत बिहुनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग, राम नाम के बिना तो देह सब सोनी है। घर में कितनी भी दौलत है, अगर पुत्र नहीं है तो वो दौलत मिट्टी के समान है। इसीलिए पत्रों का वितरण कर दो। ठीक है महाराज। जिसकी लड़की सुंदर हो, सुशील हो, सुलक्षणी हो, वो अपनी बेटी का टीका महाराज को भेज दे। ठीक। भक्तों पत्रों का वितरण हुआ। एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज पे कदम दे रही थी, जिसका नाम था सुरुचि। मदन सेन की लड़की थी, मदन सेन की।
पत्र पढ़ करके मदन सेन ने अपनी बेटी सुरुचि का टीका राजा को भेज दिया। टीका स्वीकार किया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। रानी सुनीति ने अपने पति को हंस के दूल्हा बनाया। बारात लेकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचे, बहुत खातिर की और वैदिक रीति से महाराज के साथ शादी कर दी लड़की। महाराज गोना करा के चले, डोला में बिठा के चले, दिल में हर्षा के चले, घोड़ा को नचा के चले। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब घोड़ा दरवाजे पर पहुंचा, रानी सुनीत को पता लगा कि मेरी छोटी बहन आ गई। बांदियों से कहा, आदर के साथ लिबा के लाओ। मैं तब तक मखमल का बिछोना बिछा रही थी। भाइयों ऐसा ही करो। हाँ हाँ, अगर हल्दी हो ना, इसमें हल्दी तो ज्यादा अच्छा। मेरे भाइयों, बानिया दरवाजे पर पहुंची, कहने लगी, महारानी जी, डोला में से कदम नीचे रखी, बड़ी बहनें आपका इंतजार कर रही। हाय दैया, जो बड़ी बहन को नाम सुनो, ये मालूम पड़ा मानव औरत को सांप सूंघो। बांधी, कौन मेरी बड़ी बहन? बांदिया बोली, आपको मालूम नहीं, महाराज की पहली विवाह था रानी सुनीत। अच्छा, घर में सौत है, मेरे प्रिया को लिबा के ला। जो सामने राजा हुआ, रे दैया, नांगिन सी फुसकारियो। क्या बोली? जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी थी, मोए भाड़ झोंकी एक औरत थी, तो मेरे बाबुल के दरवाजे पर दूल्हा बन के क्यों गए? क्या मैं तुम्हारे यहाँ बाहर झोंकूंगी? नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करण को काफी थी, मोए भाड़ झोंकी बस इतना ही आसान करो, डोला को वापस लौटा दो। तुम सोच के संग में मस्त रहो, राजा मोह में के को मचा दो। अरे हम तब आंगन में जाए सैया, सोत को जल्द निकालो। अरे हम जब आंगन में जाए सैया, सोत को जल्द निकालो। पिया हम जब आंगन में जाए, सोत को जल्द निकालो। अरे चून की सोत बुरी है और चेर की बुद्धि बुरी है। चून की सोत बुरी है और चेर की बुद्धि बुरी है। धोखे में लिए मूर्खाई सैया, सोत को जल्द निकालो। अरे धोखे में लिए मूर्खाई राजा, सोत को जल्द निकालो। पिया धोखे में लिए मूर्खाई सैया, सोत को जल्द निकालो। मेरे डोला को वापस कर दो। मैं अपना जीवन अपने पिता के यहाँ काट लूंगी, लेकिन सौत के साथ एक पल भी रहना पसंद नहीं करूंगा। मेरे भक्तों,